ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट के पास इंडिया एक्सपो प्लाजा बनकर लगभग तैयार है। ये परी चौक के पास और मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है। इसके अलावा J1 में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इसकी दूरी ज़्यादा नहीं। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 4 साल का समय लिया गया था, लेकिन 2 साल में बना दिया गया। साथियों, हम हैं मौजूद ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट के पास। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इंडिया एक्सपो प्लाजा बन रहा है। यहाँ पर जून में आपको एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी। एक तरह का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें अंकुर मित्तल ने जानकारी दी कि जून में हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर देंगे। बताते हुए बड़ा अपार हर्ष हो रहा है कि हमने ये प्रोजेक्ट जहां बैठे हैं, ये गेटवे ऑफ ग्रेटर नोएडा है। यहाँ से ग्रेटर नोएडा की शुरुआत होती है और बिल्कुल एंट्री पॉइंट ऑफ ग्रेटर नोएडा है। यहीं से यमुना एक्सप्रेसवे का 0 पॉइंट है और 0 पॉइंट से सभी जेवर एयरपोर्ट की एक कनेक्टिविटी है और साथ में मेट्रो स्टेशन है। बताना यह है कि ये 3.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, जिसको हमने जो है 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा था, परंतु हमने इसको आज हमें 2 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में आपको बुलाया कि 2 साल पूर्व हमने काम शुरू करा था। हमारा 20 फरवरी 2022 में एक्टिवेशन शुरू हुआ था। 2 साल आज हमें हुए हैं। 2 साल में आज हमने 85% प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है और 100% की जो डिलीवरी है वो हम जून 2024 में इसको देने जा रहे हैं। और गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्टर समिट में हमारा MOU था, तो MOU में हमने सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतारकर पूरा कर दिया है। MOU बहुत सभी ने किए हुए हैं, कुछ MOU पूरे हो रहे हैं, कुछ अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये वो MOU है कि जो पूरे हो गए। इन बिटवीन हमने इसी के चलते चलते एक प्रोजेक्ट नोएडा में शुरू करा था 2022 में, और नोएडा सेक्टर 131 में SVG ग्लेरिया, वो हमने 100% डिलीवर कर दिया है। उसका OCCC भी नोएडा अथॉरिटी ने हमें दे दिया है, पूरा पैसा जमा कर दिया है। यहाँ भी जो इस प्रोजेक्ट पे आप लोग बैठे हैं, इसका अथॉरिटी का लैंड पेमेंट 1 टाइम पूरा कर दिया है हमने और जून तक इसे हम पूरा कर रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो एलिवेशन है वो बड़ा कंट्रोल्ड एलिवेशन था, तो इसमें चारों तरफ ग्लास, इसमें एवरी शॉप जितनी भी दुकान है वो सब रोड फेसिंग है। हर एक दुकान रोड फेसिंग है, ना कोई इंटरनल है ना कोई एक्सटर्नल है। और इसमें सारे ब्रांड्स, इसमें ऐसे ब्रांड्स आए हैं जो ग्रेटर नोएडा में कोई भी आदमी शॉपिंग करने आएगा तो उसके लिए एक बड़ी चीज हो गई है। जैसे इसमें मुख्य ब्रांडों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे रिलायंस स्मार्ट है, उसने 20,000 स्क्वायर फीट में अपना बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर बना रहा है। इसके अंदर हीरा स्वीट्स आ गया है, इसके अंदर कोस्टा कॉफी आ गई है, इसके अंदर रिलायंस का डिजिटल आ गया है, जो सारी डिजिटल सामान देगा। इसके अंदर हमारा क्रोमा आ गया है, 0 डिग्री रेस्टोरेंट आ गया है, वांगो आ गया है, सैमसंग इसके अंदर है, एक्सेस है, लेनिवो है। तो इसमें इतने सारे ब्रांड आ गए हैं, बर्गर किंग है, पिज्जा हट है, तो सभी ब्रांड इसमें जो है आ गए हैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स इसमें आ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसमें बेसिकली 2 बेसमेंट हैं। 2 बेसमेंट जो है पूरा पार्किंग है, प्रॉपर इसमें पार्किंग दी हुई है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पर इसमें सारा रिटेल है, जिसमें सारे रिटेल सारे शोरूम होंगे। और थर्ड फ्लोर पर इसमें फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और सिनेमा का भी प्रोविजन दिया गया है। मिराज सिनेमा वाले अपना काम कर रहे हैं। और ऊपर के 2 फ्लोर्स पर इसमें 120 ऑफिस सूट्स दिए गए हैं, जिसमें आदमी जो है अपना ऑफिस भी चलाए और वो लिविंग भी इसमें कर सकता है। बॉम्बे दुबई के कल्चर के हिसाब से बिल्कुल ऑफिस सूट्स दिए गए हैं, वो लग्जरी ऑफिस सूट्स हैं। उसमें बेडिंग भी है, ऑफिस टेबल भी है, चेयर भी है, वो वर्क भी करे और अपना काम भी करे और रुक भी सकता है। होटल जैसी इसमें फैसिलिटी होंगी, स्विमिंग पूल, खाने का, किचन, सारी चीजें होंगी। वो डिफरेंट प्रोडक्ट है। उसकी भी हमारी इंटरनेशनल होटल चेन से बात चल रही है, तो उसको भी कोई बड़ी चेन चलाएगी। तो इसमें ऑलमोस्ट जिन निवेशकों ने यहाँ निवेश किया है, जिन्होंने भी पैसा लगाया है, उनका पैसा 1.5 साल में, 2 साल में अप्रोक्स जो है वो 1.5 गुना पैसा उनकी वैल्यू आ गई है और सभी निवेशक खुश हैं। और हम लोग भी गवर्नमेंट यूपी के जितने भी MOU है, अभी हमने 500-700 करोड़ रुपए के नए MOU करे हैं गवर्नमेंट के साथ में। तो हमारी ये ऐसी कंपनी, पहली कंपनी है कि जितने हमारे MOU थे वो सब हमारे कंप्लीट हो गए, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए। अब हमने नए MOU 700-800 करोड़ के करे हैं। आशा है कि उन्हें भी हम 1 साल में जो हमारे नए MOU है उन्हें सबको धरातल पर ले आएंगे और सभी का साथ, सभी का विश्वास करते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा कहना है। कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया आपका? देखो, बेसिकली मैंने कमर्शियल प्रोजेक्ट के भी MOU करे हैं, इंडस्ट्रियल के भी करे हैं और मैंने रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग के भी करे हैं। हॉस्पिटल का भी मैंने बनाया है प्लान।
तो अलग अलग क्षेत्रों में मैंने सब में करे हैं। MOU जो मेरा उसका हेल्थ मिनिस्ट्री से है, जो मेरा उसका है आपका हॉस्पिटल का, कमर्शियल का अलग है, रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग का अलग है। तो जैसे जैसे ज़मीनें उपलब्ध होंगी, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, तो जल्दी हम चीज़ों को धरातल पर उतारेंगे और सभी का, निवेशकों का, सभी का विश्वास जीतते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ डिलीवरी हम लोग कर रहे हैं। कोई कंप्रोमाइज़ क्वालिटी से नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई किसी से कोई कुछ नहीं है। जितना हमारा बायर है वो सारा ऑल बायर हमसे सेटिस्फाइड है। जिसने जो चीज़ ले ली उसको हमने वो चीज़ दे दी, जिसको नहीं भी ले पाया उसका पूरा पैसा रिफंड कर दिया। किसी से कोई लिटिगेशन नहीं है, ना रेरा में, ना अथॉरिटी में, ना शासन में, ना थाने में, ना प्रशासन में। जिसने जो चीज़ ली वो अपनी चीज़ ले ले, नहीं ले पाया अपना पैसा वापस ले ले, बात है। बड़ा सिस्टमेटिक काम जो है वो चल रहा है। हम मोर देन 400 कार पार्किंग लेकर चल रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, जो डेडिकेटेडली इसी कमर्शियल के लिए हमने डेडिकेट की है। जो एक्सटर्नल लोग होंगे उनके लिए वो सुविधा नहीं होगी। जो कमर्शियल में शॉपिंग करने आ रहे हैं, जो कमर्शियल के अंदर जिनकी दुकानें हैं, उनके लिए वो डेडिकेटेड होगी। इसकी जो 2 बेसमेंट है उसमें 400 कार पार्किंग है और वो भी स्टेक कार पार्किंग है। और उनको जो इसमें शॉपिंग करने वाला आएगा उसी के लिए वो स्पेशली है, बाकी वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। जैसे आपने मेरे से दुकान ली है तो आपको पार्किंग नहीं बेची मैंने, ना आपको दूंगा मैं। आप आओगे तो आप एज ए कस्टमर की तरह अपनी गाड़ी लगाओ, एक रीजनेबल चार्ज 20, 30, 50 रुपए आप पे करो और अपनी गाड़ी ले जाओ। 25,000 कार यहाँ से निकलती हैं 24 घंटे में, जो मैंने कैलकुलेशन कराई है। किसी दिन 25,000 है, किसी दिन 28,000 है, इतनी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। अब जो दिल्ली या नोएडा से आ रहा है जा रहा है तो ये कॉर्नर हाईवे कॉर्नर पर हो गया। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि उसको जैसे कपड़ा लेना है, ग्रोसरी लेनी है, उसको फूड कोर्ट में जाना है, उसको कॉफ़ी पीनी है, उसको जो है कुछ भी अपना ऑफिस सूट्स में ऑफिस अपने में जाना है, तो उसको वन रूफ ऑल सोल्यूशन है। सैलून से, जैसे सैलून उसमें जो है बड़ी बड़ी कंपनियां बना, उसको एक रूफ के नीचे सारा सोल्यूशन मिल गया। डॉक्टर्स भी हैं, 1-2 हेल्थ क्लिनिक भी हैं, तो उसको सारा कुछ एक जगह मिल गया। वो आया, अपनी फैमिली के साथ गाड़ी लगाई, उसने एक ही जगह से सारी शॉपिंग कर ली। मेरी रिलायंस वालों से बात हुई थी, वो अपना स्मार्ट खोल रहे हैं। तो रिलायंस का कहना यह है कि हम तो हर 1-2 हज़ार की शॉपिंग पर 1 किलो चीनी देंगे, 5,000 की शॉपिंग पर 5 किलो चावल देंगे। तो अब जैसे मेरी क्रोमा वालों से बात हुई है, उनका कहना है कि 1 लाख की शॉपिंग में 10,000 का गिफ्ट देंगे हमको। तो इस तरह तो वो जितनी भी कंपनियां हैं खोल रही हैं, जैसे फूड वाले हैं, उनका कहना है कि हम तो पिज्जा बर्गर के साथ 1-1 फ्री देंगे 2 महीने तक। तो क्या है कि वो तो सारी कंपनियां डिस्काउंटिंग लेवल पे आएंगी। हमारे लेवल पे जो सपोर्ट है उसको एक बेहतर एम्बियंस है, A क्लास बाथरूम है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जितनी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, सुरक्षा है, उसकी गाड़ी की पार्किंग का आपका अहम सवाल है, तो कुछ दिन के लिए फॉर द बीइंग सम टाइम एक फ्री कर दी जाएगी। उसके बाद एक रीजनेबल चार्जेस पर रखी जाएगी कि 20-30 रुपए वो दे दे, जिससे उसके खर्चे चलते रहें। कमर्शियल कहीं भी ये बड़े जितने भी बड़े बने हुए हैं वो ऑल आर सेंट्रलाइज एसी, और सेंट्रलाइज एसी में जब बने हुए हैं तो उसका मेंटेनेंस है 35 रुपये स्क्वायर फीट। आपने 1000 फीट की दुकान ले रखी है तो 35,000 तो आपको मेंटेनेंस ही देना है, चाहे वो रेंटल हुई नहीं हुई, मतलब क्या हुआ, तो वो बड़ा एक्सपेंसिव है। इसके अंदर पहली बार ऐसा सोल्यूशन करा गया है कि 8 से 10 रुपए के अंदर एसी भी प्रोवाइड कराया गया है। तो उसमें क्या है कि वो सारा जो है उस हिसाब से उनके लिए, चाहे वो किसी की शॉप है या कोई ब्रांड है, उसके लिए फिजिबल है। 8-10 रुपए फुट देना उसके लिए फिजिबल है, वो एग्रीड है। तो एक तो वो है कि वो इसलिए इस पर सारा वो चलने की स्थिति आ गई, सारे ब्रांड यहाँ आ गए, क्योंकि सारी एग्जीबिशन लगती हैं तो सबको यहाँ खोलना है। आज की डेट में क्या है कि हर एक ब्रांड को जिसको भी हम अप्रोच करते हैं उसकी आज स्थिति है कि हमें यहाँ कौन सा इसके हिसाब दे रहे हैं। वो ये नहीं कहता आपका प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ है, वो कहता है इसमें हमारा स्पेस कहाँ है, वो एलोकेट कर दो। तो सारे इसमें आने को आज की डेट में रेडी हैं, और पार्किंग का जितना बेस्ट हो सकता है उतना प्रोविजन हमने दिया है। अभी हम एक और भी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं कि अगर पार्किंग की इन केस ऑफ समस्या रहती है और मान लो फुटफॉल ज़्यादा होती है, तो हम एक बहुत रीजनेबल चार्ज पर वैलिड पार्किंग पे विचार कर रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी ले ली उसने और एक लेवल पे लगा दी और लाके उसमें देती है। कोई यूनिक ब्रांड से बात चल रही है, जैसे हमारा कारीगरी को लाने का बहुत प्रयास है, शायद वो हफ्ते 10 दिन में साइन हो जाएगा। तो हम आपको बता दें, कारीगरी एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हरपाल सिंह चौकी जो शेफ हैं उसके ओनर है, 2 बार वो विजिट कर गए हैं, तो एरिया प्लान हमारा उनके साथ चल रहा है। शायद वो एक ऐसा फूड रेस्टोरेंट है कि वो है नहीं, नोएडा है या फिर दिल्ली।